नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज NT 24 लाइव। आइए देखते हैं एक खास खबर। कांग्रेस के इस पूर्व विधायक की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। गंभीर धाराओं में FIR दर्ज करने दिया RTI कार्यकर्ता ने आवेदन। जी हां, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ पौड़ी थाना में गंभीर धाराओं के तहत FIR दर्ज करने के लिए चिरमिरी के एक RTI कार्यकर्ता ने आवेदन दिया है। मामला 4 साल पुराना है, जिसमें पूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने SECL के महाप्रबंधक घनश्याम सिंह के बंगले पर जाकर पानी का पाइप काटा था। पाइपलाइन में की थी तोड़फोड़। शिकायत में RTI कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा का कहना है कि पूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल के द्वारा अशोभनीय व्यवहार किया गया है। RTI कार्यकर्ता ने सूचना के अधिकार पर आवेदन प्रस्तुत कर पौड़ी पुलिस से 2024 में जानकारी प्राप्त की है। तब उसे मालूम हुआ कि SECL के महाप्रबंधक ने थाना पौड़ी में अपनी शिकायत में लिखा दी कि 8 सितंबर 2020 को शाम 3:45 पर स्थानीय पूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने उनके बंगले में पानी की पाइपलाइन की तोड़फोड़ की थी। वहीं 50 समर्थकों के साथ नारेबाजी भी की गई, लेकिन पौड़ी पुलिस ने मामले में कोई FIR दर्ज नहीं किया था। RTI कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा ने शिकायत में लिखा है कि पूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल के द्वारा अपराध किया गया है। आइए जानते हैं RTI कार्यकर्ता से कि क्या है पूरा मामला। 8 सितंबर 2020 को हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल के द्वारा SECL के GM के बंगले पर जाकर कई लोगों के साथ पाइप, उनके पीने के पानी का पाइप तोड़ दिया गया था। ये मुझे उसी समय सूचना के अधिकार पर जानकारी SECL के द्वारा प्रदान किया गया था। उसके बाद मुझे लगता रहा कि इस शिकायत पर जो SECL के GM ने थाना प्रभारी पौड़ी को किया था और सुरक्षा कर्मचारी बनमाली के द्वारा भी थाना पौड़ी को यह शिकायत की गई थी। मुझे लगता था कि इसमें निश्चित रूप से पौड़ी थाना के द्वारा FIR किया गया होगा, परंतु कुछ समय पहले मुझे मालूम हुआ कि SECL के इस GM के जो लोक सेवक होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी लोक सेवक होते हैं, उनके शिकायत के बाद पौड़ी थाने में आज दिनांक तक FIR नहीं की गई थी। मैंने सूचना के अधिकार पर जानकारी मांगा और बनाकर आज शिकायत करने आया हूं कि देखिए, ये किसी भी व्यक्ति के घर जाकर 50 रुपए से अधिक की संपत्ति का नुकसान करना है, जो रिश्ती की श्रेणी में आता है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 427 पर अपराध है। जबरदस्ती अपराध करने की नियत से किसी के घर में घुसना भारतीय दंड संहिता की धारा 452 के तहत अपराध है और लोक संपत्ति का ये नुकसान है। इस कारण से ये लोक संपत्ति नुकसानी निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध है। मुझे लगता है कि आसानी से पुलिस उनके खिलाफ FIR नहीं करेगी। निश्चित रूप से मेरे पास विकल्प है कोर्ट का, और यदि थाना प्रभारी इस पर शिकायत दर्ज नहीं करते हैं, FIR नहीं करते हैं, तो थाना प्रभारी के खिलाफ भी मैं 166A दंड संहिता की धारा के तहत परिवाद कोर्ट में पेश करूंगा। इस संबंध में मेरा एक बार तात्कालिक GM घनश्याम सिंह साहब से बात हुई थी। मैंने उनसे पूछा था कि क्या पूर्व विधायक आपसे माफी मांग लिए हैं, तो आपने अब थाने में जो शिकायत किया था, क्योंकि आप लोक सेवक हैं तो इस तरह से शिकायत करके वापस नहीं ले सकते, क्या फिर भी आपने वापस लिया है? तो उन्होंने बताया था कि मैंने कोई शिकायत वापस नहीं लिया था और ना ही इधर पुलिस इसमें FIR करी। विधायक बदलने या सत्ता होने ना होने से कोई अर्थ नहीं होता है। मुझे सूचना के अधिकार पर पौड़ी थाना के द्वारा अभी जानकारी दिया गया कि इस संबंध में कोई FIR नहीं हुआ है। तब मेरा काम होता है कि मैं थाने पर नियम से बताऊं कि किस धारा के तहत अपराध होता है और क्यों आपको FIR दर्ज करना चाहिए। कोई भी शासकीय सेवक या अर्ध शासकीय सेवक जो वेतन प्राप्त करता है, वो कानून में है कि वो लोक सेवक है। GM साहब ने अपने पत्र में ही लिखा है कि ये मैं लोक सेवक हूं। विधायक जी से मेरी कोई कहीं नाराजगी नहीं है, विधायक जी से कभी मेरा कोई कहा सुनी भी नहीं हुआ। पूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल जी से
कोई कहासुनी कभी नहीं हुई। और देखिए, ये सच बात तो ये है कि विधायक जी ने जो पाइप काटा था वो अधिकारी को सही रास्ते पर लाने के लिए काटा था और इसमें जनता के हित के लिए काटा था। मैं ये बात समझता हूं, लेकिन मेरी नाराजगी पुलिस से है कि पुलिस इसमें अब तक एफआईआर क्यों नहीं की। कुमार मिश्रा के द्वारा आज दिनांक को मतलब एक लिखित आवेदन पेश किए हैं, जिसमें वर्ष 2020 में जीएम ऑफिस बंगला में तोड़फोड़ हुआ था। ये पूर्व विधायक विनय जायसवाल के मार्गदर्शन पे उनके संबंध में शिकायत दिए हैं। उसमें शिकायत का अवलोकन बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। तत्कालिक थाना प्रभारी के द्वारा क्या किया गया क्या नहीं किया गया इसे नहीं बता सकते। अब जो कागज मिला है इसके द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। शिकायत को लगभग 3 से 4 साल हो गया, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुआ, इस पर क्या? इसमें तो अभी पहले अपन तत्कालिक प्रभारी क्या किए क्या नहीं जानते हैं। अभी जो मिल रहा है इसमें तो तत्कालिक जो भी कार्रवाई होगा जांच बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।